कुसुमपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग बहुत सुख शांति से रहते थे। गांव वालों की ये खुशहाली गांव के चेयरमैन की नजर में आ गई। इसी बीच अचानक एक दिन गांव में लूटपाट हो गई। लूटपाट उन लोगों ने की जो पंचायत प्रमुख के घरों में रहते थे। तब से गांव वालों में तरह तरह का आशंकित माहौल बन गया। गांव वालों, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता था। कल रात गांव के सभी पंचायत प्रमुखों के घरों में डकैती हुई है। पैसे, गहने सब चोरी कर लिए गए। यहाँ गांव के चेयरमैन हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो डकैतों के न्याय की व्यवस्था करें। क्या वो न्याय करेगा? वो खुद गरीबों का शोषण करता है। गैर कानूनी तरीके से गरीबों की जमीन जब्त करके ही वो अमीर हुआ है। हमारे रहने के लिए जो घर है वो भी उसके पास गिरवी है। वाह वाह वाह, तालियां बजाओ भाई, राइमा के लिए ताली बजाओ। बात करती है, सबके सामने खड़ी होकर तुम मेरी बदनामी कर रही हो। तुम्हारे पिता ने मुझसे उधार लिया था। पैसे के बदले में तुम्हारा घर मैंने गिरवी रखा था। फिर तुम्हारे पिताजी बिना पैसे चुकाए निकल लिए, मर गए। उसके बाद मैं तुम्हारे पास कभी पैसे मांगने आया क्या? बोलो, आया क्या? आप पैसा मांगने नहीं गए होंगे, पर आपके लोग हमें घर छोड़ने की धमकी देते हैं। घर छोड़ दें तो हम कहाँ रहेंगे? रुके राइमा, लगता है कि हम मुख्य विषय से हट रहे हैं। दूसरे मामलों की चर्चा किसी और दिन हो सकती है। चेयरमैन साहब, आप कुछ ऐसा इंतजाम करें कि इस गांव में फिर से डकैती ना हो। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। मुद्दे पे बात करते हैं और डकैती ना हो इसके लिए इंतजाम करना होगा। नहीं तो कल मेरे घर पे भी डाका पड़ सकता है। आज ही मेरे लोग डकैत दलों को पकड़ने की व्यवस्था करेंगे। अच्छा चेयरमैन साहब, अगर आप कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, मैं कानूनी सहारा लूंगा। रमेश काका, पहले से ही कानूनी सहारा लेना चाहिए था। मुझे लगता है चेयरमैन कुछ नहीं कर पाएगा। अरे फिर तू देख, अब तू ज्यादा बोल रही है, बहुत हो रहा है। नहीं तो देखो भाई, मैं सबके सामने कह रहा हूँ, डकैत दल को चाहे जो भी सजा दिलवाऊंगा, लेकिन सजा दिलवाऊंगा। ठीक है, तो चेयरमैन साहब जब बात कह रहे हैं तो उन पर भरोसा किया जा सकता है। आज के लिए हमारी बैठक समाप्त करते हैं। सब अपने अपने घरों में जाइए। चलिए। उसी गांव में राइमा और नेहा नाम की दो बहनें रहती थीं। बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया था। तब से वो मुश्किलों में बड़ी हुईं। गरीबी और दुख ने उनका पीछा ही नहीं छोड़ा। दीदी, तुम उदास क्यों बैठी हो? आज का फुचका बहुत मजेदार था, खाकर तो देखो। नहीं रे, मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। मन ठीक नहीं है। घर में जो चावल दाल था सब खत्म हो गया। अब कैसे चलेगा? ये सोच सोच कर मेरा सिर दुखने लगा है। हम तो फुचका बेच सकती हैं। फुचका लोग बहुत पसंद करते हैं। देखो, फुचका बेचकर जो पैसे आएंगे उससे हमारा घर चल जाएगा। घर किसी तरह चल जाएगा, पर गिरवी रखे घर का कर्ज हम कैसे चुकाएंगे? चेयरमैन तो बड़ा शैतान है। गांव के गरीब असहाय लोगों का शोषण करके ही वो बड़ा आदमी बन गया। बिल्कुल सही कहा। पास की बूढ़ी औरत की हालत देख लो। पहले सब कुछ था, अब बूढ़ी अम्मा भिक्षा मांगकर खाती है। बूढ़ी अम्मा का जिक्र आते ही बहुत दुख होता है। कभी कभी सोचती हूँ कि उसे अपने घर ले आऊं, पर हमारा भी वही हाल है। पेट भरने का भी भरोसा नहीं। दीदी, हमारी हालत भी किसी दिन बूढ़ी अम्मा जैसी ना हो जाए। मुझे तो इस बात का कोई भरोसा नहीं। घर तो किसी भी हाल में बचाना होगा, नहीं तो किसी भी समय चेयरमैन हमें घर से निकाल सकता है। पंचायत प्रमुख डकैतों को पकड़कर चेयरमैन से न्याय मांग रहे हैं। चेयरमैन क्या न्याय देगा? वो खुद ही डकैतों से भी ज्यादा बड़ा वाला डकैत है। दीदी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चेयरमैन के हाथ से बचने के लिए हमें कुछ करना होगा। फिलहाल फुचका बेचकर ही हमारी मुहिम शुरू होगी।
लंबे समय से बिना वोट के चुने हुए चेयरमैन बने हुए थे। चेयरमैन के अपने कुछ लोग हैं जो गांव के सब वोट अपने पक्ष में दे देते हैं। दूसरी ओर चेयरमैन गांव के गरीब असहाय लोगों का शोषण करके दिन ब दिन अमीर बनता जा रहा है। चेयरमैन साहब, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। कोई समस्या है क्या? अब आप हमसे नहीं बोलेंगे तो किससे कहेंगे? बताइए ना मालिक, क्या समस्या है? अरे मैं रायमा और नेहा के बारे में सोच रहा हूँ। उनका घर तो मेरे पास गिरवी है। अब सोच रहा हूँ करूँ तो करूँ क्या। क्या करेंगे? जो करते आए हैं वही करेंगे। मतलब वैसे आप अलग से क्या सोच रहे हैं? अरे मैं घर नहीं हथियाऊंगा, उसके बदले में रायमा से शादी कर लूंगा। क्या? अब ये आप क्या कह रहे हैं? अरे मालिक, आपके बीवी बच्चे हैं, आप फिर से शादी क्यों करेंगे? एक बार लड्डू खा चुके हैं, दोबारा लड्डू खाएंगे क्या? फालतू की बातें मत कर। एक बार शादी करने से क्या होता है? और क्या दूसरी शादी नहीं कर सकते क्या है? और वैसे भी मैं क्या पहला आदमी हूँ जो दूसरी शादी कर रहा हूँ? लड्डू खाने की बात करता है। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब ये भी है ना कि उस लड़की के परिवार वाले राजी न हो तो आप क्या करेंगे? परिवार वालों की परवाह मैं नहीं करता, जो मैं कहूंगा होगा वही। अच्छा तू एक काम कर, उनके घर जाकर ये प्रस्ताव दे कि मैं दूसरा लड्डू खाना चाहता हूँ। अरे मेरा मतलब है कि उससे शादी करना चाहता हूँ। जा। ठीक है साहब, जो आप कहेंगे वैसा ही कर दूंगा। और हाँ, अगर शादी के लिए राजी ना हुए तो 2 दिन के भीतर गर्दन दबाकर उन्हें घर से बाहर कर देना, समझ गया? क्या मतलब बाबू गजब है। उस लड़की में ऐसा क्या है जो आप उसे इतना चाहते हैं? शादी करके घर से भगा देना तो आपके लिए ही फायदेमंद होगा। लड़की बहुत सुंदर है, सबसे बिल्कुल अलग, इसीलिए मुझे वो बहुत पसंद है, समझा? समझ गया। जब आपकी पसंद हो तो शादी पक्की होगी, पर सामने चुनाव आ रहा है। चुनाव से पहले शादी करना ठीक नहीं होगा बाबू। हाँ। अरे चुनाव की क्या चिंता है, हर बार जिस तरह वोट पड़ते हैं इस बार भी वैसा ही होगा। समझ गया। लगता है आपने पूरी तरह से मन बना ही लिया है, तो फिर देरी किस बात की? अब काम आपके अनुसार होगा। ठीक है। हमारा फुचका एक बार खाओगे तो बार बार खाने का मन करेगा। सस्ते में स्वादिष्ट फुचका, ऐसा फुचका और कहाँ मिलेगा? एक प्लेट फुचका कितने का है? बस 20 टका। अच्छा ठीक है, मुझे एक प्लेट दे दो। ये लो दादा। अरे वाह, ये तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। अब से रोज यहीं पे फुचका खाने आया करूंगा। ये लो पैसे। हाँ, मुझे भी एक प्लेट फुचका देना। और ये लो 100 रुपए। फुचका तो 20 का है, आप मुझे 100 रुपए क्यों दे रहे हैं? सच कहूं तो जीवन में मैंने ऐसा फुचका नहीं खाया। एक नंबर। इतना स्वादिष्ट फुचका 20 रुपए का तो नहीं हो सकता, इसीलिए 100 रुपए दे रहा हूँ। पर मैं उससे ज्यादा नहीं ले सकती। अरे रखो भी, लो। अच्छा ठीक है, सुनो, मैं एक काम करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी उसमें मदद कर पाओगी? बताइए क्या काम? अच्छा देखो, कुसुमपुर गांव के जितने भी गरीब लोग हैं सबको मैं पैसा राशि देकर मदद करना चाहता हूँ। मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। इतना दिमाग पर जोर मत डालो, तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी। मैं मनोज हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। विभिन्न गांवों में गहराई तक जाकर असहायों की मदद करना मेरा काम है। आपके जैसे लोग कम ही मिलते हैं। इतने भले मनुष्य अभी भी दुनिया में है, यकीन करना मुश्किल है। अभी भी कितने अच्छे लोग बाकी हैं। आपको देखकर ऐसा ही लगता है। हमारे गांव के चेयरमैन को देखो, वो गरीबों को और भी गरीब करता है, पर आप गरीबों की मदद करते हैं। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं आज से ही गरीबों के हाथ पैसे बांट सकता हूँ। मैं जरूर आपकी मदद करूंगी।
कुछ दिन बीत गए। इन दिनों डाकू सरदार ने गांव के सारे गरीबों की मदद के लिए पैसा दिया था। डाकू सरदार ने राइमा और नेहा से वादा किया था कि वो उनका घर चेयरमैन से छीनकर उन्हें वापस दिलवा देंगे। चेयरमैन की करतूतें राइमा ने डाकू सरदार मनोज को बता दी। राइमा की बात सुनकर मनोज ने कठोर फैसला लिया। मनोज सोचने लगा, अगर चेयरमैन को ही खत्म कर दिया जाए तो गांव के बेसहारा लोग बच जाएंगे। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? जल्दी बोलो, मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं राइमा के घर के दस्तावेज मांग कर लाने को कहा था, लाए हो? अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा, सचमुच लाया हूँ। और इस दस्तावेज के बदले तुम्हें राइमा की शादी मुझसे करनी होगी। वही शादी के बारे में ही चर्चा करने के लिए तुम्हें बुलाया था। देखो, शादी से पहले मैं तुम्हारे परिवार को देश के बाहर भेज दूंगा। वहां बहुत शांति से रहोगे तुम लोग। अच्छा ठीक है, वही तो बात है कि आप राइमा से शादी करके शांत रहोगे। अच्छा ठीक है, लाइए अब दस्तावेज दीजिए। हाँ, ये लो। पर तुमने वादा किया है किसी भी हाल में शादी करवाओगे तो करवाओगे, है ना? ओहो, जब वादा किया है तो निभाऊंगा। मेरी बातों से पलटता नहीं हूं मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि तुमसे अब किसी का झगड़ा ही नहीं होगा। बहुत बढ़िया से शादी होगी। है? झगड़ा कहां से आ गया बीच में? क्या मैं झगड़ा करने वाला इंसान हूं क्या? अब अरे नहीं, आप तो महान इंसान हैं। क्या तुम मेरा मजाक कर रहे हो क्या? अरे कैसी बातें करते हैं? क्या आपका और मेरा मजाक करने जैसा संबंध है क्या? अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। इस इलाके में अब सब वोट देंगे और जो चाहेगा उसी को वोट देगा। हाँ, पहले कहते हो झगड़ा, फिर अब कहते हो वोट। तुम्हारी बातें हमारे कुछ समझ में आ नहीं रही हैं। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि और कितने दिन बिना चुनाव के चेयरमैन पद पर रहोगे बुढ़ऊ? क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे साथ ये सब बातें नहीं करना चाहता। और ये बुढ़ऊ क्या होता है? अच्छा, नहीं करना चाहते? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? मैं हूँ डाकू सरदार। डकैत हूँ मैं, डकैतों का सरदार। ओह, तो तू शैतान है। मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। इतनी भी क्या जल्दी है? मौका मिलेगा तब तो हवाले करेगा ना। देखो, ये अच्छा नहीं है। चाकू दूर करो। अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुम्हें खत्म कर दूं तो इलाके में क्या होगा? लोग शांति महसूस करेंगे या दुख? हाँ, पुलिस बाबू, सर्वनाश हो गया। चेयरमैन साहब की हत्या हो गई। क्या बात कर रहे हो? ये घटना कब हुई? अरे, कल रात को मनोज नाम का एक आदमी चेयरमैन साहब को बुलाकर ले गया था। चेयरमैन ने कहा था कि जंगल की ओर जा रहा हूँ। सुबह तक जब घर नहीं लौटे तो मैं जंगल में खोजने गया और वहां देखा तो चेयरमैन की लाश पड़ी हुई थी। मेरा तो शक तुम पर ही जा रहा है। कहीं तुमने ही तो चेयरमैन को मारकर थाने आकर अच्छा बनने की कोशिश तो नहीं की? अरे आप ये क्या कह रहे हैं? बचपन से ही मैं चेयरमैन के साथ हूँ। मैं उन्हें क्यों मारूंगा? आप कैसी बातें कर रहे हैं? नजदीकी लोग ही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। मुझे तो लगता है कि इस हत्या के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। देखिए, आप मुझ पर बेवजह शक कर रहे हैं। असली कातिल को तो पकड़ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मतलब साफ साफ कह रहे हो कि तुमने हत्या नहीं की। अरे एक ही बात मैं और कितनी बार कहूँ? हत्या मनोज और उन दोनों बहनों ने, उन्होंने मिलकर की होगी। अब ये दोनों बहनें कौन है जो बीच में आ गईं? अरे वही राइमा और नेहा। वो बहुत खतरनाक हैं। सामने पड़ी तो शायद मुझे भी मार देंगी। हाँ, समझ गया। मुझे जहाँ तक जानकारी है, ये चेयरमैन उनमें से एक बहन से शादी करना चाहता था ना? हैं? आप ये क्या कह रहे हैं?
अरे चेयरमैन इतनी छोटी लड़की से शादी क्यों करेगा भला? अच्छा, थाने में खड़े होकर झूठ बोलेगा तो जेल में डाल दूंगा। नहीं, मतलब हाँ, वो राइमा से शादी करना चाहता था, पर राइमा ने मना कर दिया था। अच्छा, आया ना सच बाहर? लाठी पड़ने पर और भी सच बाहर आएगा। क्यों, सही कह रहा हूँ ना चेतन बाबू? अरे बाप रे, थाने आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ, अब जांच के लिए घटना स्थल पर जाना होगा। ओ चेतन बाबू, चलो, तुम भी साथ चलो। चलो चलो चलो, आ जाओ, आ जाओ। सुनो, इस गांव में मेरा ज्यादा दिन रहना संभव नहीं है। किसी भी समय मुझे जाना होगा और जाने से पहले तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। हम आपको अपने भाई जैसा मानते हैं, चाहे तो उम्र भर हमारे घर रह सकते हैं। तुम जैसी बहनें मिलना सचमुच सौभाग्य की बात है। अगर जिंदा रहा तो फिर लौट कर आऊंगा। दादा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों नहीं जिंदा रहेंगे? समाज को आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। हाँ, इंसान की जिंदगी में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। आपने हमारे लिए बहुत किया है। इस घर के कागज मिलना हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, अचानक चेयरमैन को किसने मार डाला? जिसने भी किया बहुत अच्छा किया। अब गांव वालों को शांति मिलेगी। सही कहा, हमें क्या कम सताया? जब तक वो जिंदा था हम कभी आजाद नहीं हो सके। बहनों, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए दादा। तुम्हारे हाथ की खट्टी पुचका खाने में बड़ा मजा आता है। इतनी स्वादिष्ट फुचका मैंने कभी नहीं खाई। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लिए फुचका की दुकान खोल दूं, ताकि तुम बड़ी व्यापारी बन सको। लेकिन दादा। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुम्हारे लिए कुछ कर सकूंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं तुम्हारे लिए 2 दुकान खोलूंगा, एक घर के सामने और एक बड़ी सड़क के किनारे। एक दुकान काफी थी, बेवजह 2 क्यों? घर के सामने वाली दुकान से गांव वाले खाएंगे और सड़क वाली दुकान से राहगीर लोग खाएंगे। आपका दिल बहुत बड़ा है दादा। चलो, अब मैं चलता हूँ, कल से काम शुरू होगा। हाँ, कैसी हो? कारोबार तो अच्छा चल रहा है। हाँ? जी, आपके आशीर्वाद से फुचके की दुकान बहुत अच्छी चल रही है। सुना है तुम्हारे घर कोई मनोज नाम का रिश्तेदार आता है, और जहां तक मुझे पता है तुम्हारा कोई रिश्तेदार तो नहीं है। वो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। अच्छा, सच में? और पुलिस वाले तो कहते हैं कि आजकल डकैत जो है अपना रूप बदल कर घूम रहे हैं। पुलिस वाले पकड़ नहीं पा रहे इसी चक्कर में। उधर अचानक से चेयरमैन की हत्या भी हो गई। दाल में कुछ काला लग रहा है मुझे। मनोज दादा बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके द्वारा कोई बुरा काम नहीं हो सकता। अच्छे इंसान का मुखौटा पहनकर कई बार उस मुखौटे के पीछे बुरे लोग छुपे होते हैं, घूमते रहते हैं आसपास। पता नहीं, पर इस तरह की बातें मुझे समझ में नहीं आती। हाँ, सही बात है, ज्यादा ना समझना ही अच्छा है। चलो, 1 प्लेट फुचका ही खिलाए दो। लाओ लाओ। ये लीजिए। वैसे बनाती तो बहुत अच्छा है, हाथ बिल्कुल पक्का है तुम्हारा फुचका में। और 1 प्लेट दूं? अरे 2 नहीं, तुम एक काम करो, अब तुम 2 प्लेट पैक ही कर दो। मेरी बेटी को बहुत पसंद है। अब बताओ कितना हुआ? 60 रुपए हुए, पर आप 50 दे दीजिए। ये लो। हाँ, एक दिन अपनी बेटी को भी मेरी दुकान पर फुचका खिलाने लेकर आइए। अरे जरूर जरूर जरूर। और हाँ, जब तुम्हारा वो दूर का दादा आए तो मुझे खबर देना। उनसे थोड़ा परिचय करना है भाई, गांव में आए हैं। ठीक है? वो ज्यादा देर नहीं रहते, आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आपने कहा है तो आकर आपको खबर दूंगी। चलो, इस कागज पर मेरा नंबर लिखा है। घर आए तो घंटिया कर देना, फोन घुमा देना, है ना? जी, मैं फोन करूंगी। ठीक है, ध्यान से भूलना नहीं। हाँ।
राइमा और नेहा की फुचका बिक्री बहुत अच्छी चल रही है। उसी पैसे से दोनों का घर चलता है। उधर डकैत सरदार मनोज की कोई खबर नहीं। वो जिंदा है या मर गया, किसी को पता नहीं। दीदी, आज मैंने 1000 रुपए का फुचका बेचा। और मैंने 800 रुपए का। खूब बिक रहा है। लोग खट्टी पानी पूरी बहुत पसंद करते हैं। मनोज दादा की मदद के बिना कुछ भी संभव नहीं था। वो जो गए तो फिर कोई खबर नहीं, खो गए शायद। क्या पता, लगता है अब कभी नहीं आएंगे। सब उन पर शक कर रहे हैं। इतने अच्छे इंसान पर कोई शक कर सकता है क्या? पुलिस पागलों की तरह मनोज दादा को खोज रही है। कहते हैं छद्म वेश में घूम रहे हैं। अगर सचमुच में वो डकैत हैं भी, तब भी मैं चाहूंगी कि पकड़े ना जाएं। पंचायत प्रधान रमेश कह रहा था कि अगर दादा आए तो उसे खबर दूं। नंबर भी देकर गया। खबर देने की कोई जरूरत नहीं दीदी, हम तो उल्टे उन्हें भागने में मदद करेंगे। इतने कम दिनों में वो बहुत अपने बन गए हैं। काश हमारे सचमुच ऐसे ही दादा होते। हाँ दीदी, बहुत बातें हो गई, अब खाना बनाना होगा। घर में कुछ है क्या? आज पड़ोस की बूढ़ी औरत बाजार से सामान दे गई है। क्या लाई है? इलिश मछली। सच में? कितने दिनों से नहीं खाई। सुनकर ही मुंह में पानी आ रहा है। तो चलो जल्दी खाना बनाते हैं। चलो। और कुछ दिन बीत गए। राइमा नेहा का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उधर डकैत सरदार का कोई पता नहीं। दादा, आप इतने दिन कहाँ थे? हमने तो सोचा था आप कभी नहीं मिलेंगे। हाँ, शायद आज ही आखिरी मुलाकात है। लोग आने से पहले ही मुझे निकलना होगा। आखिरी बार तुम्हारी फुचका खाना चाहता था। ये लीजिए दादा। ओए, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। भागने की कोशिश मत करना। अब भागोगे भी कहाँ? बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता लगा है। आप उनसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? इनका अपराध क्या है? क्यों नहीं जानते? ये आदमी डकैतों का सरदार है। अपना रूप बदल कर घूमता है, इसीलिए पहचान में नहीं आता। आपकी बात पर यकीन नहीं होता। अगर ये डकैत होते तो लोगों की इतनी मदद क्यों करते? अब देखो, वो तो ये ही बता सकता है। और एक बात, गांव के चेयरमैन को भी इन्होंने ही मारा। चेयरमैन जैसे बुरे इंसान को आप लोग सजा नहीं दे पाए। अगर मनोज दादा ने उसे मारा तो मैं कहूँगी बिल्कुल सही किया। ओहो, यहाँ खड़े होकर बहस करने का समय नहीं है। चलो मेरे साथ चलो, चलो। हाँ बहन, अब मुझे जाना ही होगा। अपना ध्यान रखना। करीब 1 महीना हो गया। डकैत सरदार जेल में है। हत्या के जुर्म में शायद फांसी भी हो सकती है। उधर राइमा नेहा मशहूर फुचका व्यापारी बन गई हैं। एक दिन दोनों ने तय किया कि मनोज से मिलने जाएंगी। दादा, इस डिब्बे में फुचका है। आपने आखिरी बार खाने की इच्छा की थी पर खा नहीं पाए। आपको हम अपना सगा भाई मान चुके हैं। मैं तो कातिल हूँ। एक कातिल के लिए इतना माया? हम आपको कभी कातिल नहीं मानते। जिसको आपने मारा वो बहुत बुरा इंसान था। उसके कारण गांव में कोई चैन से नहीं जी पा रहा था। इतना लगाव? बहुत सोच समझकर मैंने चेयरमैन को मारा। समझ गया था कि जब तक वो जिंदा रहेगा गांव सुखी नहीं हो पाएगा। हमें वकील करके दादा की जमानत करानी होगी। बहन, कोई जरूरत नहीं है। अदालत जो सजा देगी मैं स्वीकार करूंगा। देखिए, आपका समय अब खत्म हो चुका है और बात नहीं हो सकती। चलिए बाहर चलिए। बहन, अगर कभी जेल से बाहर आया तो जरूर मुलाकात करूंगा। और अगर फांसी हो गई तो तुम्हें दुआएं देकर जाऊंगा। राइमा नेहा समेत पूरा गांव सुख शांति से जीने लगा और चेयरमैन की हत्या और
डकैती के अपराध में मनोज को उम्र कैद की सजा मिली। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।